कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारे काम हमारी योजना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कोई भी योजना हम बंद नहीं करेंगे, आगे हम अच्छी अच्छी योजनाओं को और अच्छा बनाने के लिए। चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप राजस्थान के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं अपने जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की जनता को 10 बड़ी घोषणाएं करके बड़ा तोहफा दे दिया है। तमाम सरकारी वेबसाइटों पर अब 10 बड़ी योजनाएं डाल दी गई है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फोटो डाल दिया गया है। इसमें 450 रुपए में गैस सिलेंडर, महिला सुरक्षा, पेपर लीक, भ्रष्टाचार माफिया राज, किसानों को उचित मुआवजा, विरासत का संरक्षण, फ्री शिक्षा, पर्यटन क्षेत्र में रोजगार, किसानों को मिलेंगे 12,000, 2.5 लाख सरकारी नौकरियों पर अब भजनलाल शर्मा ने मुहर लगा दी है। साथ ही कांग्रेस पार्टी की कई योजनाएं अब बंद होने वाली है। एक एक करके तमाम जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। पहली और बड़ी योजना में हम आपको बता देते हैं कि राजस्थान सरकार के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बेटियों को लाभ पहुंचाने के लिए हाल ही में लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवार की बेटियों को 2 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड के रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की जाने वाली है। इस योजना का लाभ बालिका के जन्म से ही दिया जाएगा। राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिका के जन्म के बाद 6ठी कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा व कॉलेज स्तर की पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। बालिका को हर कक्षा में श्रेणी के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवारों में बेटियों का जन्म होगा तो उन परिवार के लिए बेटियां बोझ नहीं रहेगी, क्योंकि बेटियों के पालन पोषण के लिए सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाने के लिए आर्थिक सहायता के माध्यम से किया जा सकेगा। राजस्थान सरकार इस योजना में बेटियों के उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगी। यह योजना जल्द से जल्द चालू होने वाली है। राजस्थान के विधानसभा के चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की जनता को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, पर अब घबराने की बात नहीं है। राजस्थान में उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में अब घरेलू सिलेंडर मिलने वाला है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 600 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है, लेकिन बीते दिनों राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया जिसमें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विभाग के राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि केंद्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना नहीं है। इस जवाब में सब भौचक्के रह गए थे, लेकिन राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी घोषणा में किए हुए हर वादे को पूरा करेगी। भजनलाल शर्मा ने अपने अफसरों को एक योजना बनाकर इस योजना को तुरंत लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब राजस्थान में हर गरीब परिवार को मिलेगा 450 रुपए में गैस सिलेंडर। आपको कराना होगा जल्द से जल्द आवेदन। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होने के बाद में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और यहां के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहलोत सरकार की एक योजना को बंद करने पर मोहर लगा दी है। भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार की एक और भर्ती को निरस्त कर दिया जाने वाला है। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती प्रक्रिया को अब निरस्त कर दिया जाने वाला है। शांति एवं अहिंसा विभाग ने यह आदेश भी जारी कर दिया है। इससे पहले गहलोत ने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप को अब बंद कर दिया है। हम आपको बता देते हैं कि प्रेरकों को 4500 रुपए इस पर मानदेय मिलता था। 50,000 पदों के लिए गहलोत सरकार ने अगस्त 2023 में आवेदन लिए थे। भजनलाल सरकार ने इस फैसले से 50,000 युवा बेरोजगार अब होने वाले हैं। इससे पहले राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप अब बंद कर दी गई है। इस योजना के बंद होने के बाद राजस्थान में करीब 50,000 से ज्यादा युवा अब बेरोजगार होने वाले हैं। अब दोनों योजनाओं बंद होने में करीब 1 लाख युवाओं पर इसमें सीधा असर होने वाला है। राजस्थान में अब कहीं पर भी जमीन खरीदने और बेचने के लिए आपको नहीं काटने पड़ेंगे पटवार घर और तहसीलदार घर के चक्कर। आमतौर पर किसी भी व्यक्ति या फिर किसान को दूसरे के खेत या फिर जमीन खरीदने पर उसकी जमाबंदी में बेचान करने वाले पुराने खातेदार की जगह अपना नाम दर्ज करवाने के लिए म्यूटेशन भरना पड़ता था। उसके लिए उन्हें पटवार घर और तहसीलदार के कई चक्कर काटने के बावजूद भी वह अपना नाम रजिस्टर नहीं करवा पाते थे। लेकिन अब राजस्थान में
खेत या फिर जमीन खरीदने वाले खातेदारों को खरीदी हुई जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद जमाबंदी में म्यूटेशन दर्ज करवाने के लिए तहसीलदार और पटवार घर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसको लेकर के राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने हाल ही में 14 दिसंबर को एक आदेश जारी कर रजिस्टर्ड दस्तावेजों के आधार पर स्वयं नामांकन करने की प्रक्रिया जारी कर दी है। इसको आम जन में अब बेहद ही राहत की खबर है। इसके तहत जमीन के खातेदार को अपनी खरीदी हुई जमीन की रजिस्ट्री करवाने के बाद ऑटो सॉफ्टवेयर के माध्यम से जमाबंदी में उसके नाम ऑनलाइन म्यूटेशन दर्ज कर सकेगा। इसके लिए आपको अब पटवार घर और तहसीलदार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 1 जनवरी साल 2024 को देश में मोबाइल ऑनलाइन पेमेंट और सिम कार्ड को लेकर के बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर आप भी इन 3 चीजों का यूज करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर है, क्योंकि 1 जनवरी साल 2024 को 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर मोबाइल यूजर्स पर पड़ने वाला है। ऐसे में हम आपको बता देते हैं कि 31 दिसंबर से पहले सारे काम निपटा होंगे, वरना आपका मोबाइल फोन से आप यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाएंगे। साथ ही आपका सिम कार्ड भी ब्लॉक हो सकता है। मतलब इस तरह से आपका फोन भी डब्बा बनकर रह जाने वाला है। अगर आप यूपीआई आईडी से 1 साल या फिर उससे ज्यादा तक इस्तेमाल नहीं किया तो आपकी यूपीआई आईडी को 31 दिसंबर 2023 को बंद कर दिया जाएगा। मतलब 1 जनवरी 2024 से यूपीआई पेमेंट जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इससे बचने के लिए 31 दिसंबर तक यूपीआई आईडी को बंद करना होगा। नए साल से यूपीआई सिम लेना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सरकार नए नियम लागू कर रही है, जिसके लिए नया सिम लेने के लिए बायोमेट्रिक डिटेल देनी होगी। यह बिल को राज्यसभा और लोकसभा में पास करा लिया गया। इसके बाद यह बिल कानून बनने वाला है। दोस्तों, अगर देश के किसी भी बैंक में आपका खाता है तो यह खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। साल खत्म होने में अब कुछ ही दिनों की देरी है और कुछ ही दिनों के बाद साल 2024 का शुरुआत होने वाली है। नए साल में पहले महीने यानी जनवरी में देश के विभिन्न हिस्सों में 16 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए साल के लिए बैंक हॉलीडे की लिस्ट जारी कर दी है। बैंकिंग से जुड़े कई काम आप घर बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन कई कामों के लिए आपको बैंक में जाना पड़ता है। नए साल से पहले यानी जनवरी में आपका भी किसी बैंक जाने की योजना है तो एक बार छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख ले। नए साल से पहले महीने यानी जनवरी में बैंक आधे महीने तक बंद रहने वाले हैं। जनवरी में त्योहार, जयंती और शनिवार रविवार मिलाकर कुल 16 दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं। इसमें कुछ छुट्टियां केवल कुछ राज्यों के लिए मान्य है, यानी देश के कुछ हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे, जबकि दूसरे राज्यों में बैंक सामान्य ढंग से कामकाज होता रहेगा। कुल मिलाकर जनवरी के 8 दिन ऐसे रहेंगे जब पूरे देश में बैंक बंद रहने वाले हैं। दूसरा, चौथा शनिवार और रविवार भी शामिल है। ऐसे में बैंक के कामकाज आप जल्द निपटा लें। साथियों, हम आपको एक बार फिर बता देते हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 10 प्राथमिकताएं चुनावों से पहले घोषित की थी। राज्य में सरकार की अब सभी वेबसाइटों पर प्राथमिकताएं नजर आ रही है, जिनमें 450 रुपए में गैस सिलेंडर सहित और भी कई चुनावी वादे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों से पहले किए थे। युवाओं को नौकरी देने का सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार की प्राथमिकताओं संबंधी ब्रोशर में युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात शामिल है। सरकार का कहना है कि हम नए साल की शुरुआत में ही 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। किसानों को प्रति वर्ष अब 12,000 रुपए मिलने वाले हैं। इस समय किसानों को केंद्र सरकार के हर साल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए देती है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब इस योजना को बढ़ाने वाली है। सरकार ने कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि अब 12,000 रुपए की जाने वाली है। अब 16वीं किस्त का इंतजार तमाम किसान कर रहे, ये फरवरी महीने में जारी होने वाली है। पर्यटन क्षेत्र में राजस्थान के लाखों युवाओं को अब रोजगार मिलने वाला है। राजस्थान टूरिज्म के लिए जाना जाता है। पूरे साल यहां पर सैलानियों का तांता लगा रहता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टूरिज्म सेक्टर को लेकर के बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2,000 करोड़ रुपए का निवेश की बात कही है। साथ ही कहा है कि इससे 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित रोजगार के अवसर प्रदान होने वाले हैं। छात्राओं को केजी से
पीजी तक मुफ्त शिक्षा भी देने वाले हैं। बेटियों की पढ़ाई के लिए राजस्थान में नवगठित भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम प्रदेश के सभी छात्राओं को केजी से लेकर के पीजी तक शिक्षा मुफ्त देने वाले हैं। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को लेकर के भी अहम कदम उठाए जाने वाले हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना संकल्प फिर से दोहराया है। सरकार का कहना है कि 8,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ क्षेत्रीय विरासत केंद्र स्थापित करेंगे, जो क्षेत्रों की संस्कृति को बढ़ावा देने वाली है। किसानों को उचित मुआवजा देने का भी चुनावों से पहले वादा किया था। कांग्रेस राज में जिन किसानों की जमीनें नीलाम हुई है, उन्हें उचित मुआवजा देने के लिए उचित रणनीति बनाई जाने वाली है। आपको बता देते हैं कि चुनावों से पूर्व जुड़े इस एक पोस्टर ने भारतीय जनता पार्टी की खूब किरकिरी की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस वादे पर खरा उतरने के लिए वादा कर दिया है। राजस्थान में भ्रष्टाचार और माफिया राज को अंत करने के लिए राजस्थान सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं संबंधी ब्रोशर में भ्रष्टाचार और माफिया राज के अंत को चौथे नंबर पर रखा है। इसमें कहा है कि राज्य के पारदर्शी सरकार स्थापित करेंगे, भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करेंगे और भी कई लोक लुभावने वादे किए हैं। साथियों, राजस्थान की तमाम खबरें सबसे पहले आप इस चैनल के माध्यम से जान सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप राजस्थान के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं।